Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. Guys, today on 24th September 2021, Friday, Indian stock market closed wherein Sensex crossed benchmark level of 60,000. Nifty 50 also closed at 17,853. So yes, Indian stock market is making history, breaking its previous records daily. नाउ इस टाइम पे आप में से मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा डिलेमा में होंगे और मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा होगा कि अब इस शार्प बुल रन के बाद डेफिनेटली मार्केट में करेक्शन आने वाला है। ये जो स्टॉक्स है ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में है, ओवरवैल्यूड है एंड ऐसे टाइम पे हमें रिफ्रेन करना चाहिए बाइंग से एंड दिस इज द टाइम वेयर इन यू शुड स्टॉप। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं कि 2024 में सेंसेक्स कहाँ होगा, क्या आपको अब ये ओवरबॉट जोन में है, आपको बाइंग रोक देनी चाहिए या आपको बाइंग करनी चाहिए। ये पूरा जो एनालिसिस है वो बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बैकअप होगा इस वीडियो में। प्लस एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड बी टेलिंग यू 5 स्क्रिप्ट्स जो इस टाइम पे सेंसेक्स का और निफ्टी 50 का जो लेवल है उसके बाद भी जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं, जो आपको वैल्यू रिटर्न्स देगी और उसका रीजन भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो गाइस, फॉर गेटिंग बेनिफिटेड प्लीज डू वॉच कंप्लीट वीडियो, डू योर ओन रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट। बिफोर आई स्टार्ट माई स्मॉल रिक्वेस्ट, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइए ताकि आने वाले वीडियोस में उस हिसाब से चेंजेस करूं। ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि स्टॉक मार्केट हो या कोई भी तरीके का इन्वेस्टमेंट हो, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछो, हमेशा कस्टमाइजेशन का कोई तोड़ नहीं है। एवरी इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कस्टमाइज्ड वे में आपका पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाए, आपका गोल टारगेट में रख के, या फिर आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रिव्यू किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए, आपको ट्रेड के थ्रू इनकम जनरेट की जाए, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9821611667 पे, या फिर मेल कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे, या फिर नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम कमेंट पब्लिक नहीं करेंगे। और आप अगर ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान लेना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन के थ्रू ले सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप में से बहुत सारे लोग अभी इस डिलेमा में हैं कि आपको अब स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी चाहिए या नहीं, आपको अब स्क्रिप्ट्स की बाइंग करनी चाहिए या नहीं, बिकॉज मार्केट ने बहुत स्टीप बुल रन पिछले 1 साल में दिया है एंड स्क्रिप्ट्स के अगर आप रेट्स देखोगे तो ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो गए हैं। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, फिगर्स की बात करूं, तो आज के डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैप है दैट इज स्टैंडिंग एट $3.5 ट्रिलियन। इससे जो वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स है उसमें इंडियन स्टॉक मार्केट इज रैंकिंग एट नंबर 10th। गोल्डमैन सैक्स, जो आप सबको पता होगा, वर्ल्ड नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंक है, एडवाइजरी फर्म है, रिसर्च फर्म है, उसने एक रिसर्च के बेसिस पे एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उसकी फाइंडिंग्स है, एनालिसिस है एंड फाइनली देयर ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स है। उसके बेसिस पे इंडियन स्टॉक मार्केट 2024 में जो उसका मार्केट कैप होगा दैट वुड स्टैंड एट $5 ट्रिलियन। सो गाइज, ये जो कंक्लूजन है ये बहुत सारी फाइंडिंग्स के साथ बैकअप है। अभी हम वो सारी वेट करेंगे कि क्या उसमें एक्चुअल करेक्ट चीज़ें हैं क्या नहीं, और उसके अलावा ओवर एंड अबव गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के हम ड्रॉ करेंगे कि क्या हमारी तरफ से उसमें पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, एंड में हम देखेंगे कौन सी 5 स्क्रिप्ट्स है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर सेंसेक्स का इतना पॉजिटिव आउटलुक है तो हमें उससे डेफिनेटली बेनिफिट होना चाहिए। नाउ गाइज, प्लीज अंडरस्टैंड कि इंडियन स्टॉक मार्केट की ये जो पोजीशनिंग दी है, अभी जो मार्केट कैप है इंडियन स्टॉक मार्केट का, उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया कि वो टॉप 10 में आ रहा है, 10th पोजीशन पे वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स में। अगर 2024 तक ये $5 ट्रिलियन वो टच कर लेता है मार्केट कैप, तो वो टॉप 5 में होगा। यूके टॉप 5 में से हट जाएगा, उसको वो हटा देगा इंडिया। ये एक बहुत बड़ा मेजर रन होने वाला है। क्या इसके पीछे बैकिंग है जो
इस रिपोर्ट में आई है उसे समझते हैं। सबसे पहली बात इन लोगों ने कही है कि पिछले 3 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में $10 बिलियन के आईपीओज आए। नई स्टार्टअप कंपनीज ने आईपीओ के थ्रू मार्केट से इतना पैसा जनरेट करा, $10 बिलियन। दिस इज अ ट्रुथ। हमने खुद ने ये देखा है कि बहुत सारे आईपीओज आए और बहुत सारे उन्होंने रैली शो करी। Now it is expected that in next 2 years ये जो रोबस्ट पाइपलाइन है आईपीओज की ये एज इज रहेगी। आने वाले टाइम में नेक्स्ट 2 to 3 years में 150 कंपनीज और अपने आईपीओ लेके आ सकती है। एंड ये जो अमाउंट होगा अप्रोक्सीमेटली $400 बिलियन होगा जो जनरेट करेंगे ये आईपीओज। सो गाइज ये भी एक फैक्ट है। बहुत आप न्यूज़ अगर देखते होगे तो एलआईसी ने ऑलरेडी कह दिया है वो सबसे बड़ा आईपीओ लेके आने वाला है। उसके अलावा फ्लिपकार्ट, ओला, मैनी अदर कंपनीज आर देयर इन लाइन जो आईपीओ के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सबमिट कर चुकी है। एंड एक्चुअली दिस इज गोइंग टू हैपन। Coming on to the third point of the report, India is yet to witness a strong digital economy revolution. So this also is a fact. अगर हम चाइना के बाद बात करें वर्ल्ड वाइड कोई कंट्री जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स है फॉर इंटरनेट और फॉर मोबाइल तो वो इंडिया में है। इफ वी टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, there are 800 million internet users in India and 500 million smartphone users. इंडियन मार्केट की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है इसके डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड। दैट इज रियली ह्यूज। और इंडिया में एक अच्छी चीज़ है, चाइना भी इतना बड़ा मार्केट है बट चाइना में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हैं वो ओल्ड एज की तरफ है। इंडिया में यूथ पॉपुलेशन इज ऑन पीक। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है किसी भी इकोनॉमी में ग्रो करने के लिए। तो डेफिनेटली इंडिया में इंटरनेट यूजर्स, मोबाइल फ़ोन यूजर्स डेली बढ़ रहे हैं और कोविड ने इस चीज़ को और बूस्ट कर दिया है। चीप मोबाइल डेटा जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स की, टेलीकॉम कंपनीज की जो आपस में रेस चल रही है उसकी वजह से जो चीप मोबाइल डेटा हमें मिल रहा है, प्लस ये जो कोविड है, इन दोनों चीज़ों ने इसको एकदम पीक पे ला दिया है। अगर हम बात करें आजकल हमारी सारी चीज़ें ऑनलाइन है, ऑफिस ऑनलाइन, स्कूल्स ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो ऑब्वियसली इंटरनेट यूजेज इज इंक्रीजिंग। बैंकिंग एक टाइम था जब इंडिया में पीपल को इमेजिन कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, दे हैड दैट अर्ज कि हमें बैंक जाके ही काम करना है, बट नाउ 90% बैंकिंग इज ऑनलाइन। सो डेफिनेटली इंडिया इज चेंजिंग एंड आई मस्ट टेल यू किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो उसका स्टॉक मार्केट भी रिफ्लेक्ट करता है। सो इंडियन स्टॉक मार्केट डेफिनेटली, अभी तक इंडियन इकोनॉमी वाज अ डेवलपिंग इकोनॉमी बट इट इज़ फास्ट मूविंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड इकोनॉमी एंड डेवलप्ड इकोनॉमी के मार्केट्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर हम बात करें पिछले 100 साल की तो जो टॉप इंडाइसेस है, फॉर एग्जांपल नैस्डैक, फॉर एग्जांपल जापान ने की, सो इन लोगों ने जब इनकी कंट्री ने डेवलप किया था उस टाइम पे एक पेस होती है जिससे ग्रो होता है मार्केट, उस तो इन लोगों ने 40x तक की पेस से ग्रो करा है। लेकिन अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो अभी तक मैक्सिमम जो ग्रोथ इंडियन स्टॉक मार्केट की हुई है वो 4 टाइम्स की स्पीड से हुई है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इंडियन स्टॉक मार्केट टू ग्रो। तो ये जो पास्ट देख के लोग ये परसेप्शन बना लेते हैं फ्यूचर के लिए कि बस ये एक लिमिट है, इससे आगे नहीं होगा, उससे बाहर हमें आना होगा। क्योंकि गाइस पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ बेंचमार्क कि इसको डेली रिकॉर्ड्स तो टूटने ही है तभी तो ग्रोथ होगी, राइट? सो डेफिनेटली इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत पोटेंशियल है बट दैट डज नॉट मीन कि आप आंख बंद करके कहीं पे भी पैसे लगा दो। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फर्दर। जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है उसके हिसाब से कमिंग बूम होगा वो ऐसे स्टॉक्स में होगा जो अभी नई कंपनीज है, स्टार्टअप्स है, जिनको उन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का नाम दिया है, जो आईपीओ लेके आ रही हैं, जो प्रॉफिटेबल है, उनका जो अभी वेटेज है दैट इज 5% इन स्टॉक मार्केट, वो इंक्रीज होकर 12% हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएंगी। ये उनकी रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा है। अब यहाँ पे सी, गोल्डमैन सैक्स एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है। दैट मीन्स जो एफआईआई है उसका पैसा कहाँ लगेगा
ये बहुत ज़्यादा वो रेगुलेट करती है. सो इफ दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडियन मार्केट्स, इंडियन स्टार्टअप्स, देन डेफिनेटली इसमें इंक्रीज तो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर ऑप्टिमिस्टिक, सो दे वुड बी डाइवर्टिंग, उनके जो क्लाइंट्स हैं उनका पैसा वो यहाँ लगाएंगे. टिमोथी मो, हु इज को-हेड ऑफ एशिया मैक्रो रिसर्च इन गोल्डमैन सैक्स, ही सेड कि 10 साल पहले चाइना के मार्केट्स के लिए एक फील आता था, जो एक मोमेंटम दिखता था, सेम एनालॉग रिपीट हो रहा है इंडियन मार्केट्स के लिए. सो देयर इज अ पॉजिटिव वाइब, देयर इज अ पॉजिटिव मोमेंटम. सो डेफिनेटली इफ दे आर पॉजिटिव दे वुड बी डाइवर्टिंग देयर मनी. इसके अलावा हम देख ही रहे फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ज़्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्फ्लो हो रहा है. जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट प्रमोट कर रही है. अगर हम डोमेस्टिक जो एफडीज है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, इन सब के रेट्स कम रहेंगे तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक पैसा भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में लगेगा. सो इट इज़ ऑन अ रिवैम्प स्ट्रक्चर यू गाइस, तो इसलिए इसमें डेफिनेटली बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है. बट एट द सेम टाइम अगर वो कह रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स है उसमें बहुत ग्रोथ है, तो देखिए अगर हम ब्रॉडली बात करें, अगर सपोज करो कि 100 आईपीओज आए हैं तो उसमें से अगर 10 फेल हो गए, लोग उस 10 की बात नहीं करेंगे, 90 की बात करेंगे. बट अगर आपने उन 10 में ही पैसा लगा दिया तो आप तो गए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ एक हॉल है उसमें आके आपको नहीं पैसे लगा देने हैं. आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो जस्ट बिकॉज अ स्टार्टअप है या फिर एक नया आईपीओ, उसमें आप नहीं आंख बंद करके लगा सकते. आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. रिसर्च में वो फाउंडर कौन है, फाइनेंशियल्स क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कौन पैसा लगा रहा है, अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है स्टॉक में तो क्यों हो रही है, इज इट सब्सटेंशियल और नॉट, ये सारी रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है. पैसे लगाने के बाद अगर आप स्टार्टअप्स में और इस तरह के स्टॉक्स में पैसे लगाते हो तो आपको विजिलेंटली उसे वॉच करना भी बहुत ज़रूरी है. एक ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया, भूल गए, वो चीज़ आप इसमें नहीं कर सकते. नाउ आई वुड बी टेलिंग यू स्टॉक्स जिसको आप 3 साल का पर्सपेक्टिव, 3 साल का टाइम फ्रेम लेके जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आई एम श्योर कि ग्रोथ होगी. बट मैं आपको इतना छोटा स्पैन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद आपको विजिलेंटली उसे वॉच करना होगा कि कंपनी कैसे कर रही है, क्या कर रही है, आपको उसमें से एग्जिट करना है नहीं करना है. क्योंकि अगर जो एफआईआई की हम बात कर रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स अगर अपने इन्वेस्टर्स को डाइवर्ट कर रही है, तो सी ये लोग जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये निकालते भी है, बिकॉज दे ऑब्वियसली वांट ग्रोथ. तो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, बढ़ता है स्टॉक, उसमें से पैसा निकाल लेते हैं, उनको देख के दूसरे लोग इन्वेस्ट जब करते हैं तो वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं. तो आपको भी अब उसी तरीके की स्ट्रेटेजी से काम करना होगा अगर आप उस तरह की स्क्रिप्ट में लगा रहे हो जिसमें वो लगा रहे हैं. एक है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट में लगा रहे हो एंड देन आप लगा के भूल सकते हो 5 साल 10 साल. स्टॉक मार्केट आपको हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी देता है, हर चीज़ के ऑप्शंस देता है. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंडिविजुअली अपने आप को पहचानो, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग पहचानो, अपनी रिक्वायरमेंट पहचानो एंड अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट्स करो. दिस इज़ अ वेरी डायनामिक फील्ड. तो इसमें आप एकदम ऐसे स्टैटिक नहीं है, चीज़ें चेंज हो रही है हर दिन, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. सो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट स्टॉक जो मुझे लगता है अभी आप एटलीस्ट 3 साल के पर्सपेक्टिव से तो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज हैप्पीएस्ट माइंड्स. हैप्पीएस्ट माइंड हम सबको पता है कि आईटी का स्टॉक है जो आया था अभी रिसेंट में आईपीओ. इसका जो आईपीओ आया था वो 300 की रेंज में आया था. अब स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली शो कर दी है, 1300 1400 के लेवल्स इसने टच कर लिए हैं. सो डेफिनेटली अब ये जो स्टॉक्स है इसमें आप ऐसे नहीं पैसे लगाओगे कि आपने एक साथ लमसम बहुत सारा पैसा लगा दिया. यू हैव टू अप्लाई BAH रूल, बाय एवरेज एंड होल्ड, टू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट. द सेकेंड वन इज जोमैटो. जोमैटो हम सबको पता है डिलीवरी जो होती है फूड की, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब लाइक जोमैटो एंड स्विगी, 2 कंपनीज आर मोस्ट फेमस. तो जोमैटो अपने आईपीओ के साथ आया था अभी कुछ टाइम पहले. 80 रुपीज़ का आईपीओ था. इट गॉट लिस्टेड एट 120. करंटली शायद 140 के रेट्स पे ट्रेड हो रहा है. इसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी में. क्लीन साइंस इज अ केमिकल बेस्ड कंपनी एंड इसका अगेन ये एक आईपीओ जो आया था 800-900 की रेंज में. ये लिस्ट इसकी काफ़ी 100% लिस्टिंग हुई थी, 1600 के रेट पे लिस्ट हुआ था एंड करंटली ही इज बीइंग ट्रेडेड एट 2000 लेवल्स. तो अगेन अ गुड पिक, यू कैन बाय, बट प्लीज अप्लाई BAH रूल while मेकिंग योर बाइज.
उसके बाद में जो फोर्थ स्क्रिप्ट है वो है सोना BLW विच वॉज अ रीसेंट IPO, उसमें भी आप कर सकते हो, पहले भी मैंने अपने वीडियोस में उसको रेकमेंड किया है। एंड द लास्ट वन इज MTAR टेक्नोलॉजी, डिफेंस से रिलेटेड है। सो ऑल दीज 5 आर लाइक माई फेवरेट्स, यू कैन इन्वेस्ट इन टू इट, बट बी अलर्ट, बी कॉशियस एंड कीप ट्रैकिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिट करे, अगर ऐसा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।